वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा पांड्य मधुरा, ऑप्शन इसका हो जाएगा पांड्य वंश के ये मधुरा हो जाएगा राजधानी। काकतीय हो जाएगा देवगिरी, काकतीय का हो जाएगा वारंगल, देवगिरी की जगह वारंगल हो जाएगा। होयसल वंश का हो जाएगा द्वार समुद्र। और यादव वंश का हो जाएगा देवगिरी, देवगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है? ये हो जाएगा हेलेविड हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न को उसके कालानुक्रम से क्रमबद्ध करना है। अस्कनुद्दीन हो जाएगा, ये इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था। इल्तुतमिश के बाद उसके बड़े पुत्र अस्कनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। 1316 में ये बने हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, 1351 से 1388 दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंश का शासक आलम शाह 1445 से 1450 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जजिया की समाप्ति ये 1564 हो जाएगा। इबादत खाना का निर्माण 1575। मजहर पर हस्ताक्षर 1579। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। हसन हो जाएगा ताजुल नासिर मासिर हो जाएगा। हसन निजामी ताजुल मासिर। ख्वांदा मीर हो जाएगा। हुमायूं नामा
मोहम्मद काजिन, ये हो जाएगा आलमगीरनामा, और भीमसेन नुक्स ए दिल खुशा, नुक्स ए दिल खुशा, अहसन निजामी ताजुल माशिर नाम की पुस्तक की रचना किए हैं। ख्वांदा मीर हुमायूननामा, मोहम्मद काजिन या आलमगीरनामा, और भीमसेन नुस्खा ए दिलखुशा। अगला प्रश्न है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलबर्ट, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर कोलबर्ट। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। ब्रह्म समाज, ये हो जाएगा ब्रह्म समाज कोलकाता। मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा सूरत हो जाएगा। आर्य समाज, आर्य समाज का हो जाएगा मुंबई, और नदब उलमा हो जाएगा लखनऊ। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, सही उत्तर इसका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाओं का कालक्रम निम्न प्रकार है। होम रूल आंदोलन 1916 में हो जाएगा, 1916। उसके बाद हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1919। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे, तो इसका हो जाएगा 12 सितंबर 1930 को, 12 सितंबर 1930 को हुए गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दिसंबर 1931 में लंदन आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी राजपुताना नामक जलियान से लंदन पहुंचे तथा लंदन के किंगस्ले हॉल में ठहरे थे, किंगस्ले हॉल में ठहरे थे। राजपुताना नामक जलियान से गए थे, राजपुताना नामक जलियान से लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, वह प्रांत जहां 1937 के बाद आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन ए। हिंद स्वराज के लेखक, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? राइट आंसर इसका कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में जवाहरलाल नेहरू ने
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अहमदाबाद फोर्ट जेल। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं से जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मंगोलॉयड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलिकट झील के, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? तो हो जाएगा अरावली का पर्वत, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर राजस्थान। उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। गंगा हो जाएगा सहायक नदी सोन, गोदावरी के सहायक नदी हो जाएगा मंजरा, कृष्णा के सहायक नदी भीमा हो जाएगा और यमुना के सहायक नदी केन हो जाएगा। पुट में सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है भारत के केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कश्मीर हो जाएगा। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंगूर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ये हो जाएगा रस्ट, ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? इसमें हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हर्षुद पेशवा जलमग्न हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा सागर, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा सागर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग तो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? राइट आंसर इसका चाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है? सही उत्तर इसका गुजरात। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जो कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अभ्रक का उत्पादक नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। झारखंड सबसे अग्रणी अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी हो जाएगा झारखंड। मध्य प्रदेश में उत्पादन नहीं करता है इस अभ्रक का। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। नदी और देश है पोटोमैक हो जाएगा यूएसए, नील हो जाएगा सूडान, नील नदी सूडान हो जाएगा। टिग्रिस हो जाएगा इराक, टेम्स जो हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। कुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। देश और राजधानी हो जाएगा बुल्गारिया का राजधानी हो जाएगा बुल्गारिया का सोफिया हो जाएगा, बुल्गारिया का सोफिया। जॉर्जिया की राजधानी हो गया तिबिलिसी। आइसलैंड का हो जाएगा रिक्याविक। नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो।
कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सही सुमेलित है? क्या हो जाएगा? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा एक शीतल धारा है और हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है। ये दोनों सही है, 2 और 3। बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, ये गलत है। बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। और आयोशिबो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है, ये ठंडी जल लाती है, उष्ण की जगह ठंडी हो जाएगा, ठंडी जल लाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सहित सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सहित सुमेलित है? तो हो जाएगा टेनकिन की खाड़ी, वियतनाम, ये सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो है पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहवा हो जाएगा साओ paulo पठार, जूट हो जाएगा गंगा डेल्टा, चावल यांगटी मैदान, अंगटी सीधी मैदान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा प्रेरी मैदान में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अधिकतम से नगरीकृत है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा अस्पृश्यता को अंत किया गया? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 17वां अनुच्छेद। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, ये हो जाएगा 1 माह के अंदर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार में गया किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा पितरों के तर्पण के लिए, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं से किसी भी संसदीय से कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, राइट आंसर का केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान से का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा योजना आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद जो हो जाएगा, ये सब संविधान का अंग है और योजना आयोग नहीं है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से किसी का नियंत्रण नहीं होता है। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? उत्तर इसका हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? उत्तर इसका हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कहा गया है और दूसरे को कारण आर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हीनार्थ प्रबंध से मुद्रास्फीति होती है। इसमें से मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित समूहों में से किस एक को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयकर, निगम कर, उत्पाद कर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन से फंड का संबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा समान कीमत बनाए रखने के लिए तेल शोधन से कंपनियों से के लेखों के समायोजन से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। व्यक्ति संबंधित हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित थे ये। एल.के. झा हो जाएगा कराधान। बीजी कुरियन हो जाएंगे दुग्ध उत्पादक के क्षेत्र में क्रांति लाए थे। मोरारजी देसाई का हो जाएगा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। फुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक की प्रोन्नति के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्यात उद्योग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी तारे का रंग से दर्शाता है? राइट आंसर का ताप, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है दो समतल दर्पणों एक दूसरे से किसी कोण पर से नत है, एक से प्रकाश की किरण से एक से दर्पण से के समानांतर चलकर तो दो तो प्रवर्तन से के बाद से दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण तो होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 60 डिग्री। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान से सूर्य को सीधे से देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जन्म सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट से प्रकाश, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा बेकेरल ने, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश से वैद्युत प्रभाव के आविष्कार करता थे? राइट आंसर इसका आइंस्टीन। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर से स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जब जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? सही उत्तर इसका 0% होता है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है, सही उत्तर इसका हो जाएगा शीरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैक्टोबैसिलस ये दही बनाने में हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस दही बनाने में। राइबोजोबियम हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में।
ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा एल्कोहल उत्पादन में। और एस्परजिलस जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिट्रिक अम्ल बनाने में। फूड में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक हो जाएगा। प्राकृतिक रबर से पॉलीआइसोप्रीन सही है। क्रायोलाइट से एल्युमिनियम गैस के सही है। रोगाणुरोधक फिनोल्फ्थालीन जो हो जाएगा ये गलत है। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन से एक प्रोटीन से है जो उपस्थित रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊन में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सूचिए को सूची 2 से मिलान करना है। एंथ्रैक्स जो हो जाएगा एक विशेष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हो जाएगा डोसी जीन से उत्पन्न रोग। सरोगेसी, सरोगेसी हो जाएगा गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जो हो जाएगा जीनोम में परिवर्तन से करने वाला विज्ञान हो जाएगा। फूड में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान के हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्सेनिक 74। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दूरदर्शन से प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलन। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एपिका आंदोलन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? घटता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग से किया जाता है रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है। राइट आंसर का नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक किस गंध का कारण है? उत्तर का एक गंधक का औगिक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है ये हो जाएगा टेफ्लॉन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल एक बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। सही है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक से ऊर्जा स्रोत है। सही है। गोबर से गैस में मुख्यतः मीथेन से होती है। ये भी सही है। फूड में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में प्रमुख से शक्ति परियोजनाएं हैं कोयला आधारित परियोजनाएं। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है। सही उत्तर का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नाइट्रोजन से मुक्ति से होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन मुक्ति से होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। डीएपी में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन से N पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18% नाइट्रोजन तथा 40% फॉस्फोरस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जो प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। भारत में मैनग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है HIV अभ्यर्थियों से के पक्ष में सरकारी पद से आरक्षित करने वाला तो भारत का तो प्रथम तो राज्य है, तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL से कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पुणे में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निक्की क्या है, निक्की क्या है, तो यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए की, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। संतुलित उर्वरक प्रयोग से किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु प्रयुक्त, सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी। खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में से कौन से बिहार का सूबेदार बना, राइट आंसर नुसरत यार खां, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पटना सिटी में डेनिश लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1774 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ, सही उत्तर इसका 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन ए। बिहार का क्षेत्रफल तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा 2.8%। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, ये अर्ध पतझड़ वन पाया जाता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है, तो ये हो जाएगा भारत की तुलना में अधिक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा सासाराम, ऑप्शन ए सासाराम बिहार।